गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल राइटिंग में ये है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल डिस्कोर्स इन टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल डिस्कोर्सेस क्या होते हैं टेक्निकल राइटिंग में, टेक्निकल डिस्कोर्सेस क्या होते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को आज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला है फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल डिस्कोर्स इन टेक्निकल राइटिंग। बेसिकली टेक्निकल डिस्कोर्स होता क्या है, व्हाट इज अ टेक्निकल डिस्कोर्स। Rhetoric is a simple, जहाँ पे rhetoric is also the technical discourse only. Rhetoric is simply defined as an act of influencing that the thought and conduct of an audience. Basically जो technical discourse होता है वो किसी भी audience के thought को, उसके सोचने की प्रक्रिया को या उसके thoughts को, उसके emotions को कहीं ना कहीं influence करने का एक तरीका है, प्रभावित करने को उसको एक तरीका है। इट ऑल्सो रिफर्स टू द स्पेशलाइज्ड लिटरेरी यूज ऑफ लैंग्वेज। टेक्निकल डिस्कोर्स बेसिकली किसी भी स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है। किसी पर्टिकुलर चीज को किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बताने का एक तरीका जो है वो टेक्निकल डिस्कोर्स होता है। एंड एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज इफेक्टिवली इन कम्युनिकेशन। टेक्निकल डिस्कोर्स जो है वो ना केवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का, बल्कि लैंग्वेज को कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उसको इस्तेमाल किया जाए वो भी टेक्निकल डिस्कोर्स के अंदर ही आता है। तो बेसिकली टेक्निकल डिस्कोर्स होता है किसी भी ऑडियंस को जब आप अपनी बातों से या अपने बातों से जब आप इन्फ्लुएंस करते हो, उसके ऊपर आप इम्पैक्ट डालते हो, उसको हम टेक्निकल डिस्कोर्स कहते हैं। सेकेंडली, ये किसी स्पेशलाइज्ड लिटरेरी लैंग्वेज के इस्तेमाल को कहा जाता है कि जब आप किसी स्पेशलाइज्ड लिटरेरी लैंग्वेज को जब इस्तेमाल करते हो, एंड एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज इन इफेक्टिव वे, और आप जितने ज़्यादा अच्छी तरह से, जितने इफेक्टिवली आप पर्टिकुलर लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हो या जितने इफेक्टिवली आप कर सकते हो, उसको हम कहते हैं टेक्निकल डिस्कोर्स। अब आपके पास आता है, देखिए, फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल डिस्कोर्स यानी टाइप्स ऑफ टेक्निकल डिस्कोर्स। टेक्निकल डिस्कोर्स या रिटोरिक होते क्या है। देखिए, बेसिकली 5 तरह के होते हैं। जो ये इसके 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है, सेकेंड एक्सपोजिशन है, थर्ड नरेशन है, फोर्थ परसुएशन और फिफ्थ आर्ग्यूमेंटेशन। देखिए, डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन। देखिए, द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्कोर्स इज टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब सम कॉन्सेप्ट। डिस्क्रिप्शन बेसिकली होता है किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन। तो इसका मेन, इस डिस्कोर्स का, डिस्क्रिप्शन डिस्कोर्स का सबसे पहला जो इसका मेन एम होता है वो होता है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उसको सेटिंग को क्लियर करना, उसके थॉट को क्लियर करना, किसको, ऑडियंस को। यानी किसी भी पर्टिकुलर डिस्कोर्स को, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके सेटिंग को, उसके थॉट को एक्सप्लेन करना, ऑडियंस तक पहुंचाना, उसको हम कहते हैं दैट इज अ डिस्क्रिप्शन डिस्कोर्स। दिस टाइप इन्वॉल्व डिस्क्राइबिंग समथिंग इन रिलेशन टू द सेंस। डिस्क्रिप्शन डिस्कोर्स में बेसिकली सब चीज़ों को इस तरह से बताया जाता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई एक सेंस जो है वो निकल के सामने आए। हर चीज़ का कोई ना कोई एक सेंस जो है वो होना चाहिए, किसमें, डिस्क्रिप्शन डिस्कोर्स में। डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स एनेबल द ऑडियंस टू डेवलप अ मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। क्योंकि चीजें डिस्क्रिप्शन डिस्कोर्स में डिस्क्रिप्टिव होती हैं, तो बेसिकली इसमें ऑडियंस के दिमाग में एक पिक्चर जो है वो आ जाती है कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। यानी ऑडियंस, डिस्क्रिप्शन में सब चीजें इतना ज्यादा एक्सप्लेनेटरी दिया जाता है कि ऑडियंस को पढ़ के समझ में आ जाता है कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स ऑफ नॉवेल्स एंड एसेज आर द डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स एग्जाम्पल। अगर हम देखें, अगर नॉवेल्स की बात करते हैं, एसेज की अगर हम बात करते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि नॉवल और जितने भी एसेज होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होते हैं, ये हर चीज को बहुत अच्छी तरह से दर्शाते हैं। तो ये जो है डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है। तो डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स बेसिकली होता है जहां पे कि हर चीज का डिस्क्रिप्शन दिया हो और ऑडियंस को पढ़ के ये चीज समझ में आनी चाहिए कि किसके बारे में बात जो है वो बेसिकली या मेनली की जा रही है। द सेकेंड पॉइंट इज दैट इज एक्सपोजिशन। Now what is exposition? देखिए, the main focus of this type of discourse is to make the audience know about the topic of the discussion. देखिए, exposition, expose का मतलब होता है खोलना बेसिकली। expose से ही बना exposition। exposition का मतलब होता है बेसिकली कि इसका मेन एम एक्सपोजिशन डिस्कोर्स का होता है कि ऑडियंस को मेन जो टॉपिक जो डिस्कशन का जो टॉपिक है उसके बारे में बताया जाए कि बेसिकली कौन सा टॉपिक, क्या चीज़ जो है वो डिस्कस की जा रही है। एक्सपोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑडियंस को पता लगे कि इसमें वो सारी बातें बताई जाती हैं कि क्या मेन टॉपिक था, क्या चीज़ डिस्कस हो रही है, किस तरह से चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। Definitions and comparative analysis of different ideas and beliefs. Definitions and comparative analysis of different ideas and belief are the example of discourse exposition.
अगर हम देखा जाए तो डेफिनेशंस जो हम लोग बहुत ज़्यादा विस्तृत तौर पे जो हम चीज़ें बताते हैं डेफिनेशन में, जो हम बहुत एलैबोरेट करके बताते हैं, वो कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी कि जब हम 2 या 3 चीज़ों के यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं वो एनालिसिस, और डिफरेंट आइडिया एंड बिलीव्स, लोगों के अलग अलग सोच का, अलग अलग प्रतिक्रिया का जब हम अलग अलग एनालिसिस निकालते हैं, तो ये आपका एक्सपोजिशन डिस्कोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक्सप्लेनेटरी डिस्कोर्स का मतलब होता है जहाँ पे कि चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के सामने हो, ठीक है, ऑडियंस को पता लग जाए कि किस बात का डिस्कशन हो रहा है, बात जो है वो बेसिकली क्या है। ऑडियंस को जब ये चीज़ पता लगती है तब जाके वो इस पर्टिकुलर डिस्कोर्स के ऊपर वो काम कर सकता है। ये डिस्कोर्स जो है आपका डेफिनेशन हो गया, कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया, ये इस पर्टिकुलर डिस्कोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। द थर्ड वन इज नरेशन। अब नरेशन क्या है? देखिए, द मेन पर्पस एंड डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ऑफ राइटिंग इज टू एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम सीक्वेंस। देखिए, नरेशन का मतलब आप अच्छे जानते हो, किसी चीज को नरेट करना। नरेट का मतलब ही होता है जब आप इंसिडेंट्स को या किसी भी चीज को, जब आप जैसा ऐसा चीजें हुई हैं, कोई भी बात जैसे ऐसे घटित हुई है, इंसिडेंट्स जिस जिस तरह से हुआ आप उसी तरह से चीज को दर्शाते हो, दैट इज नरेशन बेसिकली। तो द मेन पर्पस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ऑफ राइटिंग इज टू एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि राइटिंग का सबसे बड़ा मेन फैक्टर क्या है कि आप मेन है कि उसके कॉन्सेप्ट को बताएं ऑडियंस को। राइटिंग का सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि आप ऑडियंस को उसका कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली वो बताएं अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम सीक्वेंस। जो टाइम सीक्वेंस चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, उसके अकॉर्डिंग ऑडियंस को सारे के सारे मेन चीज़ों से अक्वेंट करें, बताएं उनको। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट थिंग ट्रॉय डिड। देखिए, आप इसमें आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया गया है। दिस इज अ वेरी ईजी एंड अ सिंपल एग्जाम्पल। देखिए, द फर्स्ट थिंग ट्रॉय डिड व्हेन शी अराइव्ड इन द ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ जमैका, कि सबसे पहली बात जो ट्रॉय ने किया जब वो पहली बार ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ जमैका पहुंची, जब ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ जमैका जब वो पहली बार जब ट्रॉय पहुंची, क्या किया? वॉज टेक अ डिप इन द ब्यूटीफुल अजोर। तो सबसे पहले उसने एक होली डिप लिया। किस में लिया? अजोर की जो ब्यूटीफुल जो लेक जो था, उसमें सबसे पहले उसने डिप लिया। ओशन ऑफ द नॉर्थ कोस्ट, आफ्टरवर्ड शी वेंट टू इनफेमस जर्क रेस्टोरेंट। पहले उसने वहां पे डिप लिया, उसके बाद इनफेमस जर्क रेस्टोरेंट में वहां पे गई, एंड फॉर द डिलीशियस जर्क चिकन, और वहां पे जाके उसने जर्क चिकन का पूरा उसने जो है मजा लिया, और शी enjoyed that relish that jerk chicken. She then ordered 2 glass of refreshing red tape beer, और उसके बाद उसने दो रेड टेप बियर के जो स्क्वैशिंग जो ग्लास जो थे उसने उसके बारे में उसके लिए उसने ऑर्डर किया। तो बेसिकली देखिए, तो एक एग्जांपल है। नरेशन का केवल इतना ही है कि नरेशन का मतलब होता है बेसिकली कि जो इंसिडेंस जैसा हुआ, जब उस चीज़ को जब आप बताते हो तो नरेशन में आता है। नरेशन का मेन पर्पस यही होता है कि जो चीज़ जिस टाइम हुई है, जिस टाइम जो भी चीज़ परफॉर्म हुई है, उसको उसी तरह सीक्वेंस में बताया जाना, दैट इज नरेशन। और इसी नरेशन में मैंने एक एग्जाम्पल जो लिया है कि भाई ट्रॉय जो है वो सबसे पहले जब अज्योर के जमैका के ब्यूटीफुल आइलैंड में पहुंची, तो सबसे पहले क्या किया? अज्योर के ब्यूटीफुल लेक में, जमैका में जो अज्योर जो लेक है, उसमें सबसे पहले एक होली डिप लिया, और उसके बाद वो जो है वो एक जर्क चिकन खाने के लिए इनफेमस रेस्टोरेंट में पहुंची, और वहां पे उसने जर्क चिकन का पूरी तरह से लाभ उठाया, और लास्ट में उसने अपने लिए 2 ग्लास वाइन जो है वो भी ऑर्डर किया। तो ये क्या है? बेसिकली नरेशन, घटना जैसी उस तरह से उसको बताना। द फोर्थ इज परसुएशन। परसुएशन आपको नाम से पता लगा, परसुएशन मतलब परसुएट करना। जब किसी को हम कोई बात करने के लिए मना लेते हैं, दैट इज योर परसुएशन। देखिए, द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज टू कन्विंस और इन्फ्लुएंस रीडर। इसका इस तरह के राइटिंग का सबसे मेन पर्पस क्या होता है कि आप अपने रीडर्स को कैसे कन्विंस करते हैं, यानी कि जो आपने रीडर के सामने रखा है, जो मटीरियल आपने रखा है, वो मटीरियल कितना ऑथेंटिक है, आप रीडर्स को किस तरह से बता सकते हैं, दैट इज योर परसुएशन। द रीडर टू एक्सेप्ट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, और आप रीडर को इतना इन्फ्लुएंस कर दें कि रीडर आपके पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने जो आपने लिखा है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से रीडर जो है वो उस बात को माने, रीडर उस चीज का एक्वेंटेंस जो है वो रखे, रीडर उस बात को माने कि जो आपने लिखा है बिल्कुल सही है। तो परसुएशन का मतलब यही होता है कि आप किस तरह से कितने लेवल तक चीज को लेके जाते हैं कि जो रीडर जो है वो आपकी बात को माने। परसुएसिव राइटिंग does thing by mainly appearing to readers emotion in this type of writing। देखिए, परसुएशन राइटिंग डज बाय मेनली अपियरिंग द रीडर्स इमोशन। देखिए, परसुएसिव राइटिंग यानी कि परसुएसिव राइटिंग वो राइटिंग होती है जो बेसिकली रीडर्स के इमोशंस को बहुत ज़्यादा टच करती है, उसमें रीडर्स के इमोशन बहुत ज़्यादा टच होते हैं। यू मे फाइंड द यूज ऑफ इमोटिव वर्ड्स
फ्रिगुएटिव लैंग्वेज, ओपिनियंस एक्सेट्रा। अगर देखा जाए तो हमारे पास बाकी लैंग्वेज में यानी बाकी चीज़ों में हमारे पास बहुत शब्द होते हैं, फ्रिगुएटिव लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं, ओपिनियंस का इस्तेमाल करते हैं, पर इनका हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें चीज़ों को परसुएट करना है, यानी कि हमें लोगों को अपनी बात को मनवाना है या लोगों से हम चाहते हैं कि वो हमारी बात को माने। तो परसुएशन इज़ बेसिकली जहाँ पे लोग जो है वो चीज़ों को माने या लोग जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करे, दैट इज़ योर परसुएशन। आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दिस टाइप ऑफ राइटिंग डिपेंड्स हेविली ऑन आर्टिस्टिक राइटिंग। इस तरह की राइटिंग जो होती है वो कहीं ना आर्टिस्टिक राइटिंग पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होती है, क्योंकि आर्टिस्टिक का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ों का बहुत अच्छे दर्शाते हो। परसुएशन यानी परसुएसिव हैंड राइटिंग उसी को ही कहा जाता है जहाँ पे आपके पास आर्ट ऑफ राइटिंग हो, यानी कि आपको लिखने के लिए आपके पास कला हो। अगर आपकी लिखने की कला आपकी अच्छी है, आप चीज़ों को ढंग से दर्शाते हैं, तो आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चीज़ें जो है बहुत स्मूथ गोइंग में चलती रहेंगी। परसुएशन का होना है, परसुएशन नहीं है, तो परसुएसिव राइटिंग होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी, नेसेसरी या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ द फिफ्थ इज आर्ग्यूमेंटेशन। आर्ग्यूमेंटेशन जैसे आपको ये लास्ट इसका आर्ग्यूमेंटेशन, आर्ग्यूमेंटेशन जैसे आपको इस वर्ड से ही पता लगा है दैट इट शोज योर आर्ग्यूमेंट, इट बेसिकली शोज योर आर्ग्यूमेंट, यानी कि आप दलील देना, इट्स बेसिकली शोज योर आर्गुमेंट, दलील देना होता है ये। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे पास जो राइटिंग होती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो होती है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे दिए जाते हैं कि आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो कितनी ज़्यादा सही हैं और वो लोग उसको क्यों माने बेसिकली। तो यू हैव टू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंटेशन, यू हैव टू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स, यू हैव टू गिव द डिटेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको वो सारी बातें बतानी होती है। देखिए, द मेन पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज टू कन्विंस। इस पर्टिकुलर राइटिंग का सबसे बड़ा जो यूसेज है या सबसे बड़ा जो इसका मोटो है या एम है, वो बेसिकली ये है टू कन्विंस और इन्फ्लुएंस, कि जो ऑडियंस जो पढ़ रही है, बेसिकली जो भी ऑडियंस को पढ़ रही है उसको कन्विंस करना, उसको इन्फ्लुएंस करना, ये आर्ग्यूमेंटेशन का सबसे बड़ा काम है। इस तरह का रिटन का सबसे बड़ा काम है। कन्विंस और इन्फ्लुएंस रीडर्स टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। आर्गुमेंटेशन आप तभी देते हैं जब हम ये मानते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रीडर माने। हमारा रीडर वो तभी मानेगा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को जब हमारा आर्ग्यूमेंट जो है उस पर्टिकुलर जो राइटिंग है उसके ऊपर हो, उसके बेस के ऊपर हो, सही हो। आर्ग्यूमेंटेटिव आइडिया राइटिंग डज दिस अपीलिंग टू रीडर्स लॉजिक। ये आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग जो होती है वो ये क्या करती है बेसिकली, ये जो रीडर्स होते हैं उनके लॉजिक्स को अपील करती है, यानी उनके लॉजिक्स पे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करती है। उनके रीडर्स का जो लॉजिक होता है उन पे सबसे ज़्यादा इसको स्ट्राइक करती है। रीडर्स ऑलवेज एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। रीडर्स हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनके जितने भी राइटर्स होंगे वो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग देंगे। यानी कि हर आप देखेंगे रीडर्स आपकी किताब को तभी पढ़ेगा या रीडर कोई भी डिस्क्रिप्टिव मटेरियल तभी पढ़ता है जबकि उसको ये लगता है कि जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं वो सभी चीज़ें जो है वो उसके अकॉर्डिंग है या उसके नॉलेज में जो भी बात है या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स उसमें प्रेजेंट किए गए हैं वो उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होता है। क्योंकि अगर आर्ग्यूमेंट से रीडर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए वो सब चीज़ें बेकार हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी राइटर के लिए या रीडर के लिए भी कि वो कहीं ना कहीं, राइटर के लिए ज़रूरी ये होता है कि वो कहीं ना कहीं सही आर्ग्यूमेंट्स दे, और रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स उनको चाहिए वो आर्ग्यूमेंट्स उसमें होने चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडर्स लॉजिक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव टू कन्विंस दे आर प्रेजेंटिंग with the statistical, scientific data, quotes, facts and other informations। अब ये डिपेंड करता है आप अपने पीस ऑफ राइटिंग को जस्टिफाई करने के लिए साइंटिफिक डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, एंड अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ और दूसरे एग्जांपल्स देके दूसरे और इन्फॉर्मेशन ऐड करके आप उसको चीज़ को और बेटर बना सकते हो। दैट कैन बी टेस्टेड। हाँ, पर आप जो भी चीज़ें दे रहे हो, जो भी लिख रहे हो, वो टेस्टेड होना चाहिए इन द सेंस है कि इंसान उस चीज़ को पढ़े, समझे और उसके दिमाग में जो भी बातें हैं वो टेस्टेड हो, एकदम उसको पता लग जाए कि हाँ जो चीज़ लिखी है इसने सही लिखी है, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। तो बेसिकली आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो रीडर जो है उसको आप क्या करें, उसको आप सेटिस्फाइड करें। इन अदर वर्ड दिस टाइप ऑफ राइटिंग डिपेंड्स हेवीली ऑन टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग।
अगर हम दूसरे शब्द में बात करें तो इस तरह की राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग में, क्योंकि आप ये देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स आपके नॉर्मल में नहीं होते हैं। अगर आपने कोई साइंस का, मान लें आपने कोई इन्वेंशन किया है, आपने कोई चीज़ डिस्कवर अगर आपने किया है बेसिकली, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसमें वो सारी चीज़ें दें जिससे कि आपकी डिस्कवरी को, आपके इन्वेंशंस को या आपके द्वारा जो काम किया गया उसको माना जाए। तो इसीलिए जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो बेसिकली टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग में ज़्यादा होते हैं, और आपके पास जो कॉमन राइटिंग जो होती है या कॉमन जो चीज़ें होती हैं उनमें कंपैरेटिवली जो है वो कम होते हैं। तो दिस इज व्हाट अबाउट आर्गुमेंटेशन, यानी कि जो भी लिखते हो उसके ऊपर आर्गुमेंट्स देना, उसके ऊपर सही ढंग से उसको प्रेजेंट करना, जिससे रीडर्स द्वारा ना केवल चीज़ को समझा जाए बल्कि रीडर उन चीज़ों को माने भी कि जो आपने लिखा है बिल्कुल सही है, टू द पॉइंट है, उसको मानने में उसको दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज टेक्निकल डिस्कोर्स इन टेक्निकल राइटिंग, तो व्हाट इज टेक्निकल डिस्कोर्स इन टेक्निकल राइटिंग में आपको सेम ये लिखना है, पहले तो इसका डेफिनेशन जो है वो लिख देना है, उसके बाद टाइप्स लिखना है, उसमें दोबारा डिस्क्रिप्टिव आएगा, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, एक्सपोजिशन होना चाहिए, ना कि जो बताया जा रहा है पूरा खोल के या बहुत ढंग से बताया जाना चाहिए, पूरे डिस्क्रिप्टिव चीज़ें बताएं। उसके बाद नरेशन है, यानी जो इंसिडेंस जैसा हुआ है वो इंसिडेंस बिल्कुल उसी तरह से ही बताया जाना चाहिए, उसमें किसी तरह का चेंजेस जो है अपने मन से चीज़ें जो हैं वो नहीं बदलनी चाहिए। और उसके बाद आया तुम्हारे पास परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है बेसिकली जहाँ पे चीज़ें परसू की जाती हैं, यानी जहाँ पे चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं, चीज़ें परसुएट की जाती हैं और आप इन्फ्लुएंस होते हो किसी की राइटिंग पे, आप उनकी दलीलों से इन्फ्लुएंस होते हो, उनकी बातों को आप मानते हो, दैट इज परसुएशन। एंड लास्ट है आर्गुमेंटेशन। आर्गुमेंटेशन का मतलब बेसिकली होता है जहाँ पे कि चीज़ें आप लिखते हो और वो आर्गुमेंटेशन, यानी आप ऐसे आर्गुमेंटेशन देते हो, आप ऐसे आर्ग्यूमेंटेशन देते हो कि जो रिसीवर जो है यानी पढ़ने वाला जो है उस आर्ग्यूमेंट को माने। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्गुमेंटेशन। तो इसमें आपके पास ये वाले 5 पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास हैं टेक्निकल डिस्कोर्स में। दीज आर द 5 पॉइंट्स दैट विच यू नीड टू राइट ड्यूरिंग योर एग्जाम इफ दिस क्वेश्चन अपीयर्स इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।